सो ये गाइस, वेलकम टू कोड विद आज हम लोग करने वाले लीड रूट का एक मीडियम लेवल क्वेश्चन जो कि प्रोडक्ट ऑफ एन एरे एक्सेप्ट इट सेल्फ। क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि हमें एक एरे नम्स दिया हुआ है और क्या है कि जैसे जो आंसर आंसर ऑफ आई जो होगा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नम्स एक्सेप्ट नम्स ऑफ आई। मतलब जो भी हमको आंसर निकालना है, जो भी आउटपुट निकालना है, वो क्या होगा कि नम्स में जो अपना नम्स ऑफ आई दिया होगा ना, उसको छोड़ के जो बाकी बाकी जो एलिमेंट्स होंगे एरे के, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो स्टोर करना है। लाइक वन है तो वन की जगह अपन को क्या करना है, बाकी जो तीन चीज़ें हैं, बाकी जो तीन एलिमेंट्स है एरे में, उनका प्रोडक्ट स्टोर करना है। लाइक वन में वन की जगह क्या होगा, 4 × 3 12 टू द 4 3 12 इंटू 2 24 होगा। टू में टू को छोड़कर बाकी तीन, 3 4 12 इंटू 1 12। थ्री में क्या होगा, बाकी तीनों को, तीन को छोड़कर 4 2 1 चूज़ करेंगे, कितना होगा 8 इंटू 1 8। अब इसमें 4 को छोड़कर 3 2 1 कितना होगा 6। ये अपना एरे अपन को करना है, आउटपुट में देना है। ओके, तो अब इसके बाद अपन को क्या करना है, ये करने कैसे वाले हैं। एक तो अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच ये होगी कि अपन क्या कर सकते हैं कि दो लूप चला सकते हैं। दो लूप कैसे चलाएंगे, पहला और यूज़ क्यों करेंगे, पहला लूप यूज़ करेंगे इटरेट करने के लिए 1 2 3 4 के लिए, और दूसरे लूप यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन वो क्या हो जाएगा, उसमें ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी ना। दो लूप यूज़ कर रहे हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0 से एन तक आई प्लस प्लस, और फॉर जे इज इक्वल टू 0 से जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस। ठीक है, और इसमें एक केस क्या आएगा, केस ये आएगा कि आई इज नॉट इज इक्वल टू जे होगा तभी तो होगा। अगर आई इज इक्वल टू जे रहेगा, मान लीजिए 1 इज इक्वल टू, पहले 1 के लिए चल रहा है और फिर वापस 1 के लिए चलेगा 0 से, तो अगर 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो अपन को तो वो स्टोर नहीं करना, अपन को बाकी एलिमेंट सही है, तो अपन को ये लगाना पड़ेगा इफ आई इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू जे। अगर 1 नॉट इक्वल 1 है तो बाकी तीनों को इंटू कर दो, तो अपन एक वेक्टर रिजल्ट बनाएंगे, और रिजल्ट ऑफ आई इंटू इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे। बस ये करेंगे, लेकिन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर जाएगी। और आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे आप लीड कोड खोल के, तो इसमें लिखा हुआ है कि वी हैव टू राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ओ ऑफ एन टाइम एंड विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेशन। So to solve this question in O of n complexity, what we have to do is, like ये 1 2 3 4 हमारा एरे लिया हुआ है। ओके, तो हमें बस ये करना पड़ेगा कि what if हम ये करें that we calculate the product of elements to the left of each element in the rest vector and this we will calculate from the first loop। इसका मतलब ये है कि हम जो भी अपना करंट एलिमेंट है ना, उसके जो लेफ्ट में एलिमेंट है उनको अपन प्रोडक्ट निकालते जाएंगे, और ऐसे ही हम राइट वैल्यू के लिए करेंगे। ठीक है, ये समझते हैं कि हम दो चीज़ें करने वाले हैं, एक लेफ्ट टू राइट के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं, एक राइट टू लेफ्ट के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो हम वो चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं, एक ऑटो रेस इज इक्वल टू नम्स करके एक हम वेक्टर बना लेंगे। ठीक है, नम्स अपना एरे दिया हुआ है, ये ओरिजिनल एरे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रेस के अंदर सारे जो नम्स की वैल्यू है ना वो डाल देगा। ओके, अब हम दूसरी चीज़ ये करने वाले हैं कि हम एक एरे चलाएंगे ऑब्वियसली, फॉर आई इज इक्वल टू 1 से क्यों चलाएंगे, इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3। हमें क्या करना है, जो लेफ्ट में वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब अपन 0 से ले लेते हैं, उसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं। और इसका मैं एक और चीज़ बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि हम 0 से क्यों नहीं कर रहे हैं। एक उसका और एक अपना क्या बोलते हैं पोस्ट फिक्स, वो भी बनाने वाले हैं वेरिएबल, उसका भी रीज़न बताऊंगा बस लास्ट में। तो अभी वेट करें, हैव पेशेंस एंड वॉच द होल वीडियो। ओके, सो नम्स डॉट साइज तक चलाएंगे। ठीक है, आई प्लस प्लस करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट रेस ऑफ आई इनटू इज इक्वल टू रेस ऑफ आई माइनस 1। ये क्या करेगा, बस रेस में वैल्यूज डालते जाएगा। ठीक है, रेस में वैल्यूज कैसे डालने वाला है, रेस ऑफ 1 कितना होगा, रेस ऑफ 1 होगा रेस ऑफ 1 इंटू रेस ऑफ 1 माइनस 1 फॉर आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई इज इक्वल टू 0, रेस ऑफ 1 क्या जाएगा, 1 में क्या चले जाएगा, 1 में अपना चले जाएगा 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है ना। तो पहले उसके बाद आइटरेशन के लिए क्या जाएगा, अपना एरे हो जाएगा रेस 1 2 3 4। ठीक है, 2 इंटू 1 2 होगा, क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 के लिए, आई इज इक्वल टू 1 के लिए होगा रेस ऑफ 2 इज इक्वल टू रेस ऑफ 2 इंटू रेस ऑफ 1। 2 में क्या है, 3 है, और 1 पे क्या है, 2 है कि नहीं। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, एरे अपना हो जाएगा 1 2
6 एंड 4, आई इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, रेस ऑफ 3 इज इक्वल टू रेस ऑफ 3 इंटू रेस ऑफ 2। रेस ऑफ 3 पे क्या रखा हुआ है, 4 इंटू रेस ऑफ 2 पे क्या रखा हुआ है, 6 रखा हुआ है, 6 इज इक्वल टू 24। तो लास्ट में अपना एरे क्या होने वाला है, रेस क्या हो जाएगा, रेस बन जाएगा अपना 1 2 6 एंड 24, राइट। बट ये आंसर तो है नहीं, आंसर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था जब हम पहले शुरू में देख रहे थे, आंसर क्या आने वाला है 24 12 8 6, ये आंसर चाहिए। बट आंसर तो ऐसे कुछ दिख ही नहीं रहा है, 1 2 6 एंड 24 दिख रहा है। तो हम उसके लिए क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम ये करने वाले हैं कि मैंने आपको बताया था ना, राइट से भी हम एक लूप चलाने वाले हैं, राइट की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करने के लिए। तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, हम एक और लूप चलाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, राइट से चलाना है ना, नम्स डॉट साइज -1 से लेके कहाँ तक, आई इज लेस देन 0 माइनस आई। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करने वाले हैं जो राइट से वैल्यूज है लेफ्ट की तरफ जाते हुए, उनका अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, समझ गए। इसमें क्या होगा, हम 3 लाइन लिखने वाले हैं, ये समझ जाइए, ठीक है। और शुरू में क्या करना है, शुरू में हमको ये करना है कि जब हमने ये ऑटो रेसिप्रोकल टर्म्स बनाया था, बहुत आया था, पोस्ट फिक्स अपन को बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद INT पोस्ट फिक्स इज इक्वल टू 1, एक INT वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आएगा क्यों बना रहे हैं हम। नीचे गए, यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 3 लाइन लिखने वाले हैं, ये ध्यान से देखिएगा। रेस ऑफ आई इज इक्वल टू पोस्ट फिक्स, ठीक है, रेस ऑफ आई इंटू इज इक्वल टू रेस ऑफ आई -1। पहले ये लिख देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि ये 3 चीज़ें कर क्या रही हैं। ओके, पोस्ट फिक्स इंटू इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई एंड व्हाट, लास्ट में जो बताया था ना आपको, रेस ऑफ 0 इज इक्वल टू पोस्ट फिक्स। 1 से स्टार्ट किया था पहला लूप, तो 0 पे क्या करने वाले थे, 0 पे तो ये तो करने वाले थे, पोस्ट फिक्स डालने वाले थे। अब कैलकुलेट, ये बताता हूँ मैं क्यों कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वाई आर वी यूजिंग रेस ऑफ आई इज इक्वल टू पोस्ट फिक्स, वाई आर वी डूइंग दिस, बिकॉज टू स्टोर द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स टू द राइट ऑफ आई। ओके, और सेकेंड वाली लाइन क्यों लिख रहे हैं, इट इज टू मल्टीप्लाई इट विद द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ आई, ये समझ गए। एंड द थर्ड वन इज फॉर टू अपडेट पोस्ट फिक्स बाय मल्टी, ठीक है। तो चलो हम इसको इंडेक्सिंग भी दे देते हैं, तो 0 1 2 3। ओके, फॉर आई इज इक्वल टू 3 क्या होगा, आई इज इक्वल टू 3 होगा रेस ऑफ 3 कितना हो जाएगा, पोस्ट फिक्स के बराबर। पोस्ट फिक्स इनिशियली कितना है, 1 है कि नहीं है, हमने यहाँ देखा पोस्ट फिक्स इक्वल टू 1 रख के रखा है, ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है, ठीक है। तो फॉर रेस इक्वल टू 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो अपना रेस कितना बराबर हो जाएगा, रेस ऑफ 3 1 हो गया, तो रेस इसके बाद चेंज हो जाएगा 1 2 6 और 1 हो जाएगा ना, देखो 0 1 2 3, 24 की जगह 1 डाल दिया। अब क्या करेंगे, रेस ऑफ 3 कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, रेस ऑफ 3 कितना है 1 इंटू रेस ऑफ 3 -1 कितना है 2, रेस ऑफ 2 पे क्या रखा हुआ है, रेस ऑफ 2 पे क्या रखा हुआ है, 6 रखा हुआ है, दिख रहा है, 1 इंटू 6 6 दिख गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये हो जाएगा कि रेस कन्वर्ट हो जाएगा अपना, रेस इक्वल टू 1 2 6 6, ठीक है। और पोस्ट फिक्स में क्या जाने वाला है, पोस्ट फिक्स में जाने वाला है पोस्ट फिक्स इंटू नम्स ऑफ आई। पोस्ट फिक्स पे क्या है, पोस्ट फिक्स अपना 1 है, नम्स ऑफ 3 कितना है, नम्स ऑफ 3 4 है, 4, पोस्ट फिक्स अपना 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4, ठीक है। पहले इटरेशन के बाद रेस अपना हो गया 1 2 6 6 और पोस्ट फिक्स हो गया 4। नाउ फॉर आई इज इक्वल टू 2 कितना होने वाला है, क्योंकि माइनस माइनस में जा रहा है ना, 3 के बाद 2 ही आएगा ऑब्वियसली। क्या होगा, रेस ऑफ 2 इज इक्वल टू पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स से 4 था, रेस कितना बन जाएगा 1 2 4 6, ठीक है। रेस यहाँ 1 2 6 6 था, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। रेस ऑफ वापस चेंज होगा, रेस ऑफ 2 कितना होगा, रेस ऑफ 2 इंटू रेस ऑफ 1, रेस ऑफ 2 पे क्या है रेस ऑफ 2 पे 4, रेस ऑफ 1 पे क्या है 2 है, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, वापस रेस चेंज होगा, ये इक्वल 8 लिखा हुआ है, ओके वेट इज इक्वल टू 8। तो हमारा ऐसा हो जाएगा 1 2 8 एंड 6, ओके। और पोस्ट फिक्स कितना हो जाएगा, पोस्ट फिक्स हमको जो पिछला पोस्ट फिक्स है ना उसको इंटू करना है नम्स ऑफ आई से,
नम्स ऑफ आई कितना है, नम्स ऑफ 2 कितना है, 3 दिख रहा है यहाँ पे। 3 इंटू 4 कितना होगा, पिछला 4 6 4 था, इंटू नम्स ऑफ 2 कितना है, 3 है, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। नाउ फॉर आई इज इक्वल टू 3 नो सॉरी, फॉर आई इज इक्वल टू 1 कितना होगा, रेस ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। रेस ऑफ 1 कितना हो जाएगा, रेस ऑफ 1 हो जाएगा अपना पोस्ट फिक्स के बराबर, इसका मतलब है 12। तो हमारा रेस चेंज हो जाएगा 1 12 8 एंड 6। ओके, नाउ फॉर वापस रेस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 1 कितना होगा 12, क्योंकि पीछे वाले से इंटू करना है। और अपना रेस हो जाएगा रेस कितना हो जाएगा बताइए, 1 12 8 एंड 6 उतना ही रहेगा। पोस्ट फिक्स कितना हो जाएगा, पोस्ट फिक्स अपना हो जाएगा, पिछले पोस्ट फिक्स को इंटू करना है नम्स ऑफ आई से। नम्स ऑफ 1 कितना है 2, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। हो गया, खत्म हो गया। अब एक और लास्ट चीज चलने वाली है आई इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, 3 2 1 सॉरी, आई इज इक्वल टू 0 के लिए। ये अच्छी राइटिंग रख देते हैं थोड़ी, वैसे तो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है बट बेयर विद मी। आई इज इक्वल टू 1 3 2 1 0 हो गया। रेस ऑफ 0 कितना हो जाएगा, रेस ऑफ 0 हो जाएगा अपना पोस्ट फिक्स के बराबर। पोस्ट फिक्स कितना है अपना, पोस्ट फिक्स है अपना 24। ऑल्सो जस्ट टेल मी वन थिंग, आई इज इक्वल टू 0 आ गया, तो आई इज इक्वल टू 0 के लिए क्या करना था बताइए। आई इज इक्वल टू 0 के लिए अपन ने एक चीज़ लिख के रखी थी ना, ऊपर जाके देखते हैं। रेस ऑफ 0 कितना होगा, पोस्ट फिक्स के बराबर होगा। लास्ट पोस्ट फिक्स कितना था 24 आ गया था, तो हमें लास्ट का जो ये लूप है लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है, फाइनल रिजल्ट हमारा आने वाला है 24। रेस ऑफ 0 24 के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये देख रही है 1 12 8 6 था, तो रेस ऑफ 0 अपना 24 हो जाएगा, 24 12 8 6 एंड दैट इज आवर आंसर, फाइनल आंसर। बस इतना ही करना था अपन को। अपन ने पहले क्या देखा, अपन लोगों ने देखा एक ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती थी, ब्रूट फोर्स अप्रोच 2 लूप चला के हो सकती थी, और ये ओ ऑफ एन करके चली थी, इसलिए हमने इसको चूज़ ही नहीं किया, क्योंकि हमें तो ओ ऑफ एन में करना है और हमें फैंग कंपनीज में जाना है। तो हमें पहले ब्रूट फोर्स बताना पड़ेगा और फिर उसके बाद अपना ऑप्टिमाइज करके लगे कि हाँ भाई बंदे को पढ़ना आता है, तो ये हमने ऐसा किया, ठीक है। और अगर एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आई तो एक और बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बट इस सॉल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फैंग कंपनी से बहुत पूछा जाता है। ओके, सो डू योर डेली लिक्विड क्वेश्चंस एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।